ओम शांति। सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। आज की साकार मुरली में प्यारे प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, परमात्मा और आदि पिता ब्रह्मा, जिनको भाग्य विधाता कहा जाता है, दोनों हम बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझानी दे रहे हैं? जिससे हम बच्चों का सिर्फ वर्तमान ही भाग्य ऊंचा न बने, लेकिन अनेक जन्म जन्मांतर के लिए हम सबका ऊंच भाग बन जाए। तो आज बाबा साकार मुरली में बहुत करके दान के ऊपर समझा रहे हैं। बाबा दान का महत्व बता रहे हैं। तो बाबा ने आज कहा कि लौकिक जीवन में भी मनुष्य दान करते हैं और भक्ति मार्ग में, और जब तुम बाबा के बन जाते हो तो बाबा भी तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसको ईश्वरीय सेवा में लगा दो। तो आज बाबा ने कहा कि बाबा ये हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज खोलते हैं, इसकी ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं, मकान बनते हैं, बच्चे आकर रहते हैं और रोगी आत्माएं आकर यहाँ पर शफा पाती हैं, और बहुत बच्चे आकर यहाँ पढ़ाई पढ़कर जन्म जन्म के लिए अपना ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। तो बाबा ने कहा, लेकिन जो दान तुम बच्चे करते हो, उस दान की विशेषता क्या है? वो दान किया हुआ आपका सफल हो जाए और आपको उसका रिटर्न पूरा अजूरा मिले। तो आज बाबा ने कहा कि किए हुए दान में तुम बच्चों का ममत्व नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का मिसाल है हम सब के सामने। इन दो शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, दान और पुण्य। कहते हैं दान पुण्य करो भाई। लेकिन जब कोई मनुष्य दुनिया में दान करता है, बहुत अधिक दान भी करता हो, कितना बड़ा दानी हो, तो भी ये नहीं कहेंगे दान आत्मा। गायन किसका है? पुण्य आत्मा का। कहते पुण्य कर्मों की पूंजी वो साथ जाती है, दान कर्म की पूंजी साथ जाती है, ये गायन नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, कहते जो कुछ पुण्य कर्म किए, उनके पुण्य कर्मों का खाता, उसकी प्रारब्ध हम भी खा रहे हैं। तो क्या अंतर है दान में और पुण्य में? बाबा कहते हैं कि दान जो आप करते हो, उस दान में 4-5 बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, तब समझो आपका पुण्य का खाता जमा होगा, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी बहुत। तो सबसे पहली बात, दान में हमें क्या ध्यान रखनी है कि किया हुआ दान दिखावे का नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा ना हो। और ये 4-5 बातें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा के जीवन पर ये पूरी तरह से कैसे लागू होती थी। तो पहली बात, दिखावे का दान ना हो। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं दान करते हैं, उसमें दिखावा भी होता है, सूक्ष्म ऐसी भावनाएं रहती हैं। कोई मंदिरों में दान करेंगे तो क्या करेंगे, उनके नाम के कुछ भी कोच बनेंगे, कोई फर्श बनवाएंगे, कोई इमारत बनवाएंगे, उसमें अगर धन की राशि देंगे तो उनके वहाँ नेम प्लेट्स लगे हुए होते हैं। और मनुष्य देखा जाए तो जाते हैं वहाँ पर प्रभु का गुणगान करने, और प्रभु के गुणों की माला सिमरन करने के बजाय वो दानियों की लिस्ट पढ़ते रहते हैं, और उन्हीं के नाम उनकी बुद्धि में उनका सिमरन चलता रहता है। तो वो दिखावे का दान हो जाता है, गुप्त दान। ऐसी आत्मा जो दान करने के बाद दिखावा करती है,
उसको कभी भी मानसिक संतोष, सुख, शांति, खुशी उसकी प्राप्ति नहीं होगी, उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो पहली बात, दिखावा ना हो। दूसरी बात, बाबा कहते कि तुरंत दान महापुण्य, ये गाया हुआ है। जैसे ही संकल्प आए कि हम कुछ सफल करें अपना, उस संकल्प को तुरंत करना चाहिए। जैसे ताजा बना हुआ भोजन जब हम खाते हैं तो उसके हमें संपूर्ण विटामिन्स मिलते हैं बॉडी को, और जब वो रखा रखा बासी हो जाता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कई बच्चे जब वो अपना धन सफल करने का संकल्प करते हैं, कोई पॉकेट में हाथ डालेंगे, कोई पर्स में हाथ डालेंगे, फिर सोचेंगे अभी इतना करूं, फिर सोचेंगे नहीं अभी थोड़ा करता हूं, फिर बाद में और करूंगा। सोच विचार में उनका समय चला जाता है। और जब भी हम कोई संकल्प करते हैं कुछ सफल करने का, अगर तुरंत नहीं करते तो ये हम सबके जीवन का अनुभव होगा कि धीरे 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 वो संकल्प काफी ढीला पड़ जाता है और हम उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाते। तो इसका जो मिसाल है, महाभारत में दानवीर कर्ण, उनको इस नाम से जाना जाता है। कहते हैं एक बार वो भोजन कर रहे थे और कोई दान लेने के लिए आया। दाएं हाथ से भोजन कर रहे थे और बाएं हाथ से उन्होंने दान किया। और उनको जबकि ये कहा गया कि आप पहले भोजन तो पूरा कर लें, उसके बाद आप दान कर दीजिएगा, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर मैं भोजन समाप्त करके उठूं, मैं हाथ धुलाई करूं, तब तक मेरा संकल्प बदल जाए। तुरंत दान, इसका बहुत महत्व है। तुरंत का संकल्प, शुभ संकल्प आया और किया। और तीसरी बात दान में जो हमको ध्यान रखनी है, वो पात्र को दान देना है। सुपात्रो, अगर कोई बहुत शक्ति की चीज है, मान लो घी है, दूध है, प्योर एकदम, और उसको गंदे से बर्तन में डाल दिया गया, एकदम गंदा बर्तन, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? वो सारी खराब हो जाएगी। इसलिए बाबा हमारा ये भी संगम युग पर आकर के इस बात पर भी अटेंशन खिंचाते हैं, क्योंकि बाबा का बनने से पहले हम दान करते थे, पर हम ये नहीं देखते थे कि पात्र कौन है और कुपात्र कौन है। अगर हमने दान किया और उस दान को प्राप्त करने वाले ने उसको गलत कार्यों में लगा दिया, उस धन को, तो उसका भी दोष वो देने वाले के ऊपर आ जाता है, उसका पुण्य का खाता जमा नहीं होता है। इसमें संतान भी आ जाती है। अगर संतान शराब पीती है या अन्य व्यसनों के अधीन है, चरित्रहीन है, और उसको भी हमने अपना पैसा दिया और उसने उस पैसे का दुरुपयोग किया, तो उसका भी दोष देने वाले के सिर पर आ जाएगा। ऐसे कहानी है कि राजा एक बहुत दानी थे, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, धर्मराज के सामने उपस्थित हुए, तो कहा कि इनको नर्क की सजा है इनके लिए, तो इनको नर्क में भेज दो। वो राजा को बहुत आश्चर्य लगा कि मैं तो इतना दान पुण्य करके आया हूं और मेरे को ये नर्क का भागीदार बना रहे हैं, क्यों? तो कहा कि पता किया गया, तो राजा को बताया कि जब आप दुनिया में थे तो आप जब धन दान करते थे तो एक बार आपने एक मछुआरे को धन दान किया और उस मछुआरे ने उस धन से मछली पकड़ने का जाल खरीदा। वो गरीब था, उसके पास था नहीं वो जाल, और उससे उसने हजारों मछलियां उसने फंसाई और फिर उनको बेचा गया, काटा गया, खाया गया। तो उसका सारा पाप आपके सिर पर आता है। तीसरी बात बाबा ये कहते हैं कि सुपात्र को दान करो।
और चौथी बात बाबा कहते हैं कि जो अच्छी चीज है उसका दान करो, बेकार की वस्तु का दान नहीं करो। अगर बेकार की वस्तु का दान करेंगे तो वही आपके पास भर भर के वापस आएंगे। नचिकेता जो हैं उन्होंने अपने पिता को समझाया जब उनके पिता बूढ़ी और बेकार गायों का दान कर रहे थे जो किसी काम की नहीं थी, तो उसको अच्छा नहीं लगा। फिर उसने अपने पिता को बोला, उनको गुस्सा आया उस समय तो, पर फिर उन्होंने उस बात को समझा। तो जो हमारे पास अच्छी वस्तुएं हैं हम उसका दान करें, बेकार की नहीं, ये तो किसी काम की नहीं है, ये तो घर में यूज नहीं होनी है, चलो इसको हम दान करके आते हैं। तो आज बाबा सुना रहे हैं दान